बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है। हमें लाहौर भर में तमाम मवेशी मंडियां फ़ाल नज़र आईं, जहां हमने देखा कि मवेशी मंडियों में जानवर रखने के शौकीन हज़रात हमें नज़र आए। वहीं कहीं हमें बाज़ारों में ख़वातीन का भी बड़ी तादाद में रश नज़र आ रहा है, जो कि ईद की तैयारियों में मशगूल हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ईद की कहां तक तैयारियां पहुंच चुकी हैं, लोगों के कारोबार कैसे चल रहे हैं, ईद की वजह से बाज़ार की रौनकें एक बार फिर से बहाल हो चुकी हैं, और कस्टमर्स के साथ साथ दुकानदार कितना मुतमईन और कितने खुश हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे और लोगों से बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ पर हम एक चूड़ियों के स्टॉल पर मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं दुकान की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कारोबार के हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ये दिन अच्छे हैं। ईद सर पे आ गई है, ये बताएं चूड़ियाँ कितनी अच्छी बिक रही हैं और जूतियाँ कितनी अच्छी बिक रही हैं, क्योंकि इससे पहले जब भी हमने बात की प्रोग्राम में, छोटी ईद पर भी या जब भी, तो यही सुनने के लिए मिलता था कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने की वजह से मामलात ख़राब हो गए हैं। लेकिन जहाँ कहीं हम बात करें कि शौकीनों की ईद है, जानवर लोग ख़रीदते हैं, वहीं कहीं लेडीज़ जो हैं वो पीछे नहीं रह सकती, वो भी बाज़ारों में आती ही हैं। तो बताएँ क्या हालात अच्छे हैं, लेकिन ये कि जो गरीब आदमी होता है ना, उसकी मजबूरी होती है। तो जो अमीर आदमी का शौक़ होता है तो वो फिर आते हैं, तो जब वो आते हैं तो फिर उसके साथ वो गरीब आदमी भी आता है। ये बताएं कि ज़्यादातर आपके कस्टमर्स पे गरीब आ रहे हैं या फिर अमीर लोग आ रहे हैं? हमारे ज़्यादातर कस्टमर गरीब आदमी या फिर मतवसत दर्जे के लोग जो होते हैं वो हैं। अमीर आदमी नहीं, अमीर आदमी तो फिर माल वगैरह में जाते हैं, ठीक है, ब्रांड्स वगैरह। तो हमारे तो बस वही नॉर्मल है। कोई रश तो वैसे हमें नज़र आ रहा है क्योंकि ईद सर पर आ गई है। आप बताएं कि जो ही रात होती चली जाती है या सूरज ढल जाता है, तो क्या ये रश और बढ़ जाता है या फिर सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि शुक्र है टाइमिंग्स भी चेंज कर? हाँ जी, अभी तो वो रश है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये रश बढ़ता जाएगा। देखो, ये कि जितनी लोगों की कैपेसिटी है वो लोग खरीदते जाएंगे। ये नहीं है कि लगातार है। अब चीज़ें महंगी हो गई हैं। जहाँ लोग 3-3, 4-4 बच्चों को लेके देते थे, अब वो एक एक लेके देते हैं। तो जितना लोगों की ना आमदनी में फ़र्क पड़ा। चूड़ियों की ही बात कर लें, जहाँ वालिदैन अपने बच्चों को या ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को हर सूट के साथ की चूड़ियाँ लेके देते थे, तो आप कह रहे हैं कि अब वहीं चूड़ियाँ जो है वो एक सेट लिया जाए। हाँ, वो एक एवरेज बहुत कम होगी, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी कम होगी, तनख्वाहें कम होगी, बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल, इन्होंने जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए सस्ती, तो ये बनाई अदारे इसलिए जाते हैं कि आवाम को सहूलत दें, उनको सस्ता दें। ये कमर्शियल बनाए अदारे आपको सहूलियात दे रहे हैं? इतनी सहूलत दे रहे हैं कि हम काम इतना ज़ोरों पे चला, लेने बनाने पड़। इजाज़त दे दिया फट? वो तो मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि ना वो उन्होंने रोकने से बंद होना, ना हमने रुकना है, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं कि हमें पीछे नहीं उठ सकते हम। तो क्या कहते हैं, जब भी ईद त्यौहार आती है, क्रिसमस आता है या ऐसी कोई भी त्यौहार आता है, तो तब थोड़ी बहुत इजाज़त दे देनी चाहिए? वो बगैर बताए होता है, वरना वो चक्कर तो लगा लेते हैं, कोई 1 या 2-3 चक्कर लगा लिए और फिर वो चले गए। वो उनकी ये है इन दिनों में। कुर्बानी करें अंकल आप? मैं तो नहीं, मेरा भाई कुर्बानी कर रहा है। सही कर रहे हैं, सही है। ये बताएं कि आपको क्या लगता है, पिछले साल की निस्बत अब की बार कुर्बानी करने में इजाफा हुआ है या लोग जो हैं वो पीछे की तरफ चल गए हैं क्योंकि हालात ऐसे? कुर्बानी में तो वो क्या कहते हैं कि गुंजाइश के मुताबिक काफ़ी इजाफा भी हुआ है। तो वो जो बछड़े वगैरह। मंडी वैसे गए आप? हैं? मंडी गए थे आप? नहीं, मैं रेट्स नहीं देखे मंडियों में? एक बात है, हमारी कैपेसिटी ना बनती कि हम एक विज़िट करें उधर मंडी का, जाएं और फिर उसको देखें। वो जिसने लेना है, जिसकी गुंजाइश है, उसी ने जाना है, तो उसी ने विज़िट करना है। तो अब जो जानवर है वो बहुत महंगा है, ठीक है ना। आप यकीन करें, एक आम बंदा जो कि आपके मेरे जैसा, जिसकी हद गुंजाइश 2.5-3 लाख होगी, तो वो 2.5-3 लाख वाला जो है भी जानवर, वो 5 लाख तक में। जो मेरे भाई लेके आए ना, वो 2,60,000 का था। तो इससे अंदाज़ा लगाया कि उससे ऊपर जा रहे हैं। मैं लास्ट मैंने किसी से सुना था, उसने कहा कि मैंने 5 लाख का जानवर लेके आया हूँ। हाँ, 5। और वो अच्छा खासा तगड़ा जानवर होगा।
तगड़े का तो नहीं मुझे पता, लेकिन महंगे का पता है कि वो 5 लाख रुपए का महंगा जानवर है। ये बताएं कि पिछली ईद की निस्बत, बकरा ईद की निस्बत इस साल कितना अच्छा काम हो गया? काम महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ कौन सी चीज़ सस्ती रही है? अब तो महंगाई के डबल रेट हो गए हर चीज़ के। जो चीज़ 150 की लाते थे वो 300 की हो गई, जो 300 की 600 की ला रहे हैं। आपने खुद भी इजाफा किया क्या चूड़ियों? लाजमी वाले हमने इजाफा करने इजाफे से लाएंगे तो इजाफा ईद पे काफ़ी ट्रेंडिंग में थी कश्मीरी चूड़ियाँ, क्या उतर गया वो शौक? वो ख़त्म हो गया है। कुछ और नया आया है? हाँ जी, और कुछ नहीं, ये जाली चल रही है बस, वो सिंपल चूड़ी चल रही है, वो ख़त्म हो गया ट्रेंड, अब चेंज हो रहा है। मुझे लगता है अंकल शायद ये छोटी ईद होती है वो लड़कियों की होती है, ये होती है कुर्बानी के लिए, ये सारा लड़कों की ईद होती है। आपको चाहिए आप मंडी जाना चाहिए आपको। आज सुबह मंडी से ही होके आए। अच्छा, रेट तो बहुत ज़्यादा है, रेट्स बहुत हाई हैं जानवरों के। ये क्या बाहर माल भी नहीं गया तो फिर भी रेट इतना ज़्यादा है। व्यापारी हजरात कहते हैं कि जी हमने साला साल मेहनत की है, वो गिर रही है। साला साल हमने मेहनत की है, हम पालते पोसते हैं, इनको इतना चारा खिलाते हैं और ये हमारी मेहनत वसूली के दिन है, तो हम बिल्कुल भी रेट कम नहीं करेंगे, हम जानवर महंगे ही देंगे। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी थी ये कम करें, करवाएं, वो तो पर्ची भी। आपने करनी है कुर्बानी? हाँ जी, ले लिए जान? हाँ जी ले लिया है। कितने में मिला? ये नहीं मैं बताऊंगा। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी जो है वो कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र कर। काम कैसे चल? काम बस ऐसे ही है, नॉर्मल ही है, इतना अभी भी कल ईद है और आज देखिए आप जरा कैमरा घुमाए, सामने दुकानदार सब परेशान, सर पकड़ के बैठा है, बिल्कुल वैसे मोबाइल पकड़ के बैठा है, वो सामने दुकान के अंदर घुमाए जरा, वो देखिए वो मोबाइल चला रहा है, वो सर खरोच रहा है, वेले बैठे हुए हैं। हमारे पास क्यों कल ईद सर पे खड़ी है फिर भी हमें बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने आवाम को इतना को परेशान किया हुआ है, कोई रिलीफ नहीं है किसी किस्म का भी। 600 रुपये किलो घी जा रहा है, ठीक है, हर चीज़ महंगी है। बॉर्डर कह रहे हैं बंद है, फिर भी सब्जियां अरूज पे हैं, दालें अरूज पे हैं। कोई 100 रुपए किलो प्याज, 100 रुपए किलो टमाटर, टमाटर प्याज हो गया है, 400 रुपये किलो अदरक बिक रहा है। हर चीज़ ऐसे ही है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। गर्मी के लिहाज से ये नींबू इस्तेमाल होता है, 500-600 रुपये किलो नींबू बिक रहा है। गर्मी क्या करेगी, ऊपर से लोगों के घरों में गैस नहीं आती। जो गवर्नमेंट कह रही है 380 रुपये गैस, जो मोहल्ले में बैठे हुए वो 410 रुपये गैस बेचते हैं। और 2 टाइम गवर्नमेंट के मुताबिक कोई बंदा 9 बजे मार्केट से घर जाता गैस नहीं होती। क्या खाएगा? क्या खाएगा, क्या पकाएगा, ये मसले हैं। हर अभी तो सर शुक्र ये है कि टाइम जो है वो ओपन कर दिया गया है। कारोबार का बेड़ा गर्क उन्होंने भी किया हुआ है, कुछ महंगाई ने किया हुआ है। ऊपर से कुर्बानी हर बंदे की पहुंच से दूर है, इतनी महंगी है कि कोई बंदा जो नॉर्मल रेंज वाला कर ही नहीं सकता। हाँ, अब आप देखिए जो जानवर पिछले साल 1.5 लाख में मिल रहे थे वही जानवर अब 3.5 लाख 4 लाख पे पहुंच चुके हैं। ऐसे ही मैंने पिछले साल यकीन करें, मैं पूरा 2 हफ्ते मंडी में प्रोग्राम करके आई हूँ और मैं जानवरों के रेट देख के हैरान रह गई। बिल्कुल ऐसे ही आप हमसे ज़्यादा जानती हैं मंडी को, क्योंकि आप जाते आते रहे। हमने तो कभी कभी जाना। मैं पिछले साल 1,40,000 के बकरे लाया था, बहुत कमाल के अच्छे वाले। वो बकरे इस टाइम 2 लाख के भी नहीं मिले। एक बकरा अच्छा वाला 1.5 लाख का मिल रहा है। 1.5 लाख का मांग रहे हैं, तो क्या बंदा करेगा। और ऊपर से महंगाई इतनी है, काम कारोबार उतना है नहीं है। आम दिनों में रेगुलर 40-50 हज़ार सेल थी, ये ईद के दिनों में 40-50 हज़ार सेल नहीं है। अभी आप खड़े हैं, देखें दुकान पे खाली एक। हाँ, मतलब कितने सूट आपने बेच दिए इस हफ्ते के अंदर? 10-12 बेचे अभी आज। तो ये 10-12 तो 10-15 मिनट की बात है ईद के दिनों में। तो अभी सारा दिन में 25-26 सूट बिकते हैं। ये हालात हुए। कारोबारी हालात जो हैं, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से? इधर आए आंटी। बिल्कुल ऐसे ही है, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ। ऊपर से पेट्रोल देखें, पूरी दुनिया में जंग कहीं लगी हुई है, मामला कहीं ख़राब है। यहाँ महंगा हो, पेट्रोल यहाँ महंगा है, महंगाई यहाँ सबसे ज़्यादा है। कह रहे हैं भाई, वो कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। ईद आ गई है सर पे, लेकिन कस्टमर बड़े गाड़ी जो है पेट्रोल से खाली है तो गए ही नहीं कहीं, रास्ते से हम वापस आ जाते हैं। ख़त्म हो गया तो चलो जी 400 तो ऊपर तो चले पेट्रोल। हाँ जी, तो इंसान लाए कि की करे, महंगाई है। आपने ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग की है? मैंने कुछ भी नहीं, मेरे मियाँ 6 माह हो गए वो तो, मेरा बेटा भी बीमार है, अस्पताल तक क्या हुआ है बेटे को? और ना गर्दन का मसला है, वो भी बीमार है। तो नहीं बस धक्के खा के दिहाइया नहीं है, ठीक है, बताते ही नहीं है। नहीं ठीक ही नहीं है, वो तो नज़र आ रहा सामने। तो टेस्टों के भी पैसे लिए हैं सारे के, दवाई भी उधर से नहीं दी मियां हॉस्पिटल में।
दवाई भी नहीं अपने से दी, नहीं, दवाइयाँ तो मिलती नहीं है सरकारी अस्पतालों में। आप बाहर से भी लेनी पड़ी है। तो जो नहीं ले सकता क्या करे वो। एक सरकारी हॉस्पिटल है, ये तो फायदा चाहिए कि जो हमारा गाँव में है उनको हाँ दवाइयाँ तो दे। 2 माह खजल खराब हुए हम लोग, तो नहीं उससे दवाइयाँ। तो अब आपने ईद पे आप कह रही कोई कपड़े वगैरह नहीं बनाए, तो मतलब कुर्बानी तो भूल ही जाएं कि हाँ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ये कौन है? मेरी नवासी है। अच्छा, आपकी नवाज। हाँ मेरी बेटी ने चीज़ां खरीदियां। आंटी आपको क्या लगता है कहाँ तक हालात पहुँच चुके हैं, महंगाई किस कदर बढ़ गई है? चाहिए ना इन्होंने आवाम का ख्याल करें, क्यों नहीं करते ये लोग? मरियम साहिबा कर रही हैं? कोई चीज़ नहीं ली आपको जाती। लगता है मरियम साहिबा मतलब थोड़ा बहुत सोच रही हैं आवाम का? वो तो है, कर रही है ना? जो कर रही है ना वो सही है, पर महंगाई कम करे ना। क्या क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? सारी चीज़ें ही होनी चाहिए सस्ती। सब्जी को सब्जी सस्ती आएगी, उसको क्या करना खाली को। घी महंगा हो। हाँ, और सारी चीज़ें जो है वो तो ज़्यादा रेट है उनके, तो सब्जी खाली सस्ती होगी तो हमें क्या फायदा। खाली सब्जी थोड़ी खानी है। हाँ, और थोड़ी चीज़ें हैं लेने देने की। चले आंटी आप खुश हो जाए ना, अब तो बकरा ईद आ गई है, गोश्त आएगा, छोटा गोश्त आएगा। तो चलो आएगा तो जितना नसीब का है खाना ही खाना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आंटी, हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और कस्टमर्स, कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं, आप हमारे साथ में। कहाँ कहीं आपने देखा कि दुकानदार हजरात हमसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके कारोबार के हालात कैसे चल रहे हैं। कल ईद है लेकिन फिर भी इन्हें कस्टमर्स का इतना खासा रश मार्केट में, बाज़ारों में नहीं नज़र आ रहा। यहीं कहीं अब हम बात करते हैं ख़रीदारों से कि कारोबार के हालात उनके घर वालों के कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। और तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का घर शुक्र। में सब ठीक है, खैरियत है? हाँ जी, खैरियत है। ठीक है। ये बताएं कि घर के कैसे हालात चल रहे हैं, आपके हस्बैंड के काम के कैसे हालात चल रहे हैं, और ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँच गई? काम उनका बहुत डाउन है इस मरतबा। हाँ जी, इस मरतबा हम बहुत हालात किराए के मकान में रहते हैं लेकिन नहीं अफोर्ड कर सकते इतना। हालात बहुत हमारे यानी कि ना ख़राब है। हाँ जी। ये सिर्फ जॉब करने वाले बंदे के आंटी हालात ख़राब नहीं हुए, जो अपना कारोबार कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके भी हालात बहुत डाउन हो गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया गया था कि हर कोई परेशान हो गया है। बच्चों की फीसें वगैरह देना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, और महंगाई इतनी है कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा खरीद नहीं सकती। जो मतलब बेसिक नीड्स हैं जो आपने हर माह पूरी करनी है, उसमें यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, बिजली पानी गैस के बिल आपने हर माह देने हैं। इसके अलावा आपने कहा किराए का घर है, हाँ जी, आपने किराया भी हर माह देना हाँ जी, हर है। माह। बच्चों की स्कूल और ट्यूशन्स की फ़ीस भी आपने हर माह देनी है। इसके अलावा जब राशन वगैरह डलवाने की बात आती है तो तब आप लोगों का हाथ कितना तंग हो जाता है या कितनी परेशानी फेस करनी पड़ती है? ये तो है कि बहुत मुश्किल से करते हैं हम, बहुत ज़्यादा हालात है, यानी कि जितनी महंगाई हो गई है ना, इस महंगाई में ना बहुत मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना, खाना, घर का चलाना। तो अभी तैयारी कहाँ तक पहुँच गई? बस अभी छोटी मोटी चीज़ें ली हैं बच्चों की, इतनी ज़्यादा नहीं। मेरी दीदी जी है। पीजी है। अच्छा अच्छा, आप कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया। सादिया, क्या क्या शॉपिंग कर लिया आपने और क्या चीज़ें लेना बाकी है? मेरे सैंडल रहते हैं, बाकी सारी शॉपिंग कर लिया मैंने। किस कलर का ड्रेस लिया आपने? पर्पल। पर्पल कलर। अब वो पर्पल कलर मेरा फेवरेट कलर है। मेरा भी। मुझे भी बहुत पसंद है पर्पल कलर। तो क्या बनाया आपने? फ्रॉक सिलवाई है, शलवार कमीज सिलवाई है, क्या? शलवार कमीज। शलवार कमीज फैंसी है या बस नॉर्मल है गर्मी की वजह से? नॉर्मल ही है, गर्मी की वजह से इतनी गर्मी हो रही है, इसमें नॉर्मल ही है। पर्पल कलर की जूती लोगी आप? हाँ जी। रेडीमेड कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए लोन के लिए 5-6 हज़ार से कोई भी सूट नीचे का नहीं। ऐसे ही है, बस लोन के लेके बच्चों को सिलाई करवाएं हमने, हम नहीं ले सकते इतने महंगे कपड़े। सही है जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम क्या कैसे हैं अंकल आप? पर अल्लाह का काम सुनाए अंकल, कैसे चल रहा है? काम कल ईद है, आज रश ही नहीं है बाजार में। हाँ, काम बहुत स्लो है, सन्नाटे पड़ गए। नाटे पड़े हुए हैं, महंगाई बहुत है। क्या लोगों का ध्यान वैड़ों की तरफ है या आ ही नहीं रहे लोग? बस पेट्रोल महंगा है, इसकी वजह से गाहक रेट कम है, गाहक में सख्त नहीं है। 2000 से ऊपर जूती है हमारे पास, गाहक कह 1200 ले लो, 1300 ले लो। तो क्या आप नहीं दे सकते? नहीं अगर आप देंगे तो घाटे का सौदा होगा। हाँ जी, ठीक है। तो सुबह से कितने कस्टमर्स डील कर ले हैं या आपने कितने जूतियों के सेट आपने सेल किए? 8-10 किए हैं सुबह के हमने, बस कितने लड़के अंकल टोटल आपकी दुकान में? 4। फिर दुकान के बिल भी हैं और 4 लोगों के साथ 4 लोगों की फैमिलीज भी। फैमिली भी है, वो कल ईद है, रश नहीं है बाजार में। कुर्बानी अंकल आप कह रहे हैं? नहीं कर
वैसे करते हैं या इस साल नहीं की? और बस महंगाई की वजह से, बच्चे तो रोला डाल रहे होंगे घर में। और बस भाई ने की उस पर चल जाएंगे। मतलब हालात हर जगह ये हैं, बच्चे खास तौर पे लड़के सुकून से नहीं बैठते क्योंकि उनको शौक होता है कि हर कोई कुर्बानी करे, हम भी करें। हाँ, हर साल होता है, हर बच्चे का शौक है। अंकल आपको क्या लगता है ये महंगाई का दौर कब ख़त्म होगा, ये हालात कब अच्छे हो? अब पर बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है अब। कितना टाइम पहले तक हो सकता था सब? बहुत टाइम लगेगा। अब महंगाई ऊपर, पेट्रोल नीचे नहीं आ रहा, 400 रुपये का पेट्रोल है। ये कम जून तक सिर्फ और सिर्फ मार्केट का टाइम जो है वो 8 बजे का है, वो ओपन किया गया दोबारा से फिर 8 बजे, हाँ जी, फिर काम डाउन हो जाएगा। फिर काम डोर हो जाएगा। टाइम कम होता है ना, गर्मी है, रात को कस्टमर आता है, सारा दिन काम आता है कोई नहीं है। हाँ जी, इसलिए रात को आता है कस्टमर। तो महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा अंकल, दूसरी बात ये, वो जो आपने सुना होगा कि बिजली के बिलों पे रिलीफ या सब्सिडी दी जा रही थी, वो एक QR कोड है, उसको स्कैन करना है और फिर उसके बाद आपका बिल जो है वो कम हो जाएगा। फिर कहीं हमने ख़बरों में ये भी पढ़ा कि भाई उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये बातें झूठी हैं। तो ऐसा ही होता है कि ज़रा से ही कोई सब्सिडी हमें कहीं नज़र आती है, साथ ही पता चल जाता है कि ये जी 2 नंबर काम ऐसे हो रहा है, ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं हो रहा। बिल लेकर गए दफ्तर, उन्होंने बात ही नहीं सुनी, कह रहे कल आओ परसों आओ, वैसे ही हो रहा है। और 2000 रुपये दे रहे, पेट्रोल का दे रहे थे, वो भी गए हैं, स्कैन वगैरह किया, वो भी नहीं मिला। मैं 2000 में नहीं मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला। मेरे पास मैसेज आया हुआ है मेरे पास, वो दिए नहीं उन्होंने, फ़ोन में नहीं आया। कह रहे अच्छा अगले हफ्ते आना, दोबारा अप्लाई करो, मेरे पास है, नहीं दिए उन्होंने। आप कह रहे हैं तमाम बातें जो हैं सिर्फ और सिर्फ दावे ही हैं, झूठे वो। झूठे दावे साहब, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई आपके, कैसे हैं? ठीक है, आप बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार अभी ये दिन है काम के, तो बेहतरीन है, अब काम के दिन है, अच्छा काम चल रहा है। पहले जब हमने आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि काम बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से, फिर आपने कहा था मार्केट की टाइमिंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 8 बजे हमें दुकान बंद करनी पड़ती है। तो अब तो वैसे भी ईद कल है और इसके अलावा भाई हम देख रहे हैं कि मार्केट का टाइम भी ओपन कर दिया गया है, तो अब फिर क्या हालात? अब हालात यही हैं कि यही दिन है, इसके बाद फिर हालात वैसे ही होने हैं। टाइमिंग वही 8 बजे वाली टाइमिंग स्टार्ट हो जानी है, तो बात यह है कि ये 2-3 दिन ही हैं जो लगने हैं, उसके बाद फिर वही कंडीशन हो जानी है। टाइमिंग इनको प्रॉपर्ली खोल देनी चाहिए, भला क्या शुरू से निज़ाम जो चलते आ रहे हैं उस तरह चलाएं, टाइमिंग का तो इशू नहीं करना चाहिए। टाइमिंग की इशू की वजह से ना बड़ा निज़ाम ख़राब होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं सलोन का काम करता हूँ, ये टाइमिंग की वजह से मैं इधर आया हूँ। काम भी अच्छा नहीं चल रहा था ना, वो काम 8 बजे टाइम स्टार्ट होना है, तो 8 बजे ही क्लोजिंग हो जानी है, तो फिर कहाँ निज़ाम चलेगा, ये आपको भी पता है। सही है, ठीक है। तो ये काम तो नहीं छोड़ने का सोचा? नहीं, ये काम भाई हैं बड़े, इधर ही काम कर रहे हैं। सही तनख्वाह दे रहे हैं? हाँ, सही तनख्वाह दे रहे हैं। ठीक है। कितने लड़के काम कर रहे हैं? इधर 3 लड़के काम कर रहे हैं। 3 लड़के काम कर रहे हैं। तो 3 लड़कों की सैलरीज निकालना मंथ में, बिजली के बिल निकालना, अगर दुकान किराए पे, आपने क्या बताया था कितनी आप इसकी दुकान की रेंट दे रहे थे? 1 लाख। 1 लाख छोटी सी दुकान, हाँ, 1 लाख रुपये मुश्किल हो गया है। कुर्बानी वगैरह कर रहे हैं? नहीं, कुर्बानी नहीं, हम इकट्ठा करने वाले हैं। मैं ईद पे कसाई बन जाता हूँ। अच्छा। तो क्या टारगेट बनाया है, कितने किलो गोश्त अभी इकट्ठा कर लेना या मनों में इकट्ठा करना? नहीं, मनों में नहीं करना, जितनी फ्रिज होगी उतना ही इकट्ठा होगा। फिर भी कोई एक टारगेट बनाया होगा? टारगेट नहीं है, बता रहा हूँ, हमें खुद ही हो जाता है। गाय ज़िबा करते हैं आप? नहीं, कसाई, हाँ। आपने कहा ना कसाई? जी, जी। कितने पैसे ले रहे हैं एक गाय गिराने? एक गाय गिराने के ले रहे हैं, फर्स्ट दिन का होता है 30,000। एक बंदा 30,000 ले रहा है? हाँ। और अगर अपने साथ 2 बंदे और लेके जाएंगे तो वो भी 30,000? मतलब एक गाय करने का 30,000। गाय करने का, गाय ज़िबा करके, खाल उतार के, गोश्त वगैरह सब कुछ बना के फिर 30,000। 30,000। और कितना टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में? इन सारी चीज़ों में मैक्सिमम लगता है 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे। तो पहले दिन तो मोस्टली ज़्यादा लोग कुर्बानी करते हैं, तो क्या आप टारगेट बनाए कितनी अपने ज़िबा करनी है? फर्स्ट डे जो है ना, हमारे पास ऑर्डर है मैक्सिमम 15 से 20 गायें जो करने हैं। टीम के साथ है, टीम भी साथ है ना, तो एक लड़के कितने हैं? लड़के हैं 7 लोग हैं। 7 लोग हैं? 2 लोग जो हैं वो ज़िबा करने वाले हैं, 5 लोग गोश्त बनाने वाले हैं। तो मतलब 7 के साथ एक ही गाय ज़िबा करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे करेंगे या? स्टील एक जगह पे है। फिर तो जल्दी काम होगा। हाँ। अच्छा, ये बड़ा अच्छा कारोबार है।
मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ जो लोग परेशान ही आता है एक हाँ, जो लोग परेशान हैं, जो कि कह रहे हैं कि कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, काम अच्छा नहीं चल रहा, तो वो इनकी टीम में शामिल हो सकते हैं। ये 30,000 ले रहे हैं एक गाय ज़िबा करने का, और इनके पास ईद के पहले दिन 15 बुकिंग्स हैं। जी जी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये आप में अच्छी क्वालिटी है कि आपको अगर कोई काम पसंद नहीं आता या फिर कोई काम चल नहीं रहा होता तो आप दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं। जी मेरा यही है, मैं शुरू से इस तरह के रहा ये अच्छी बात हूँ, हर फन बोला। अब आप कल से कसाई बनने हैं। जी कल से कसाई बने। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है? शुक्र है मालिक का, बेहतरीन काम है। बस जो छोटी ईद पे होता है ज़रा हिसाब से, बड़ी ईद पे ज़रा कम ही होता है। क्या वजह? बड़ी ईद लड़कियों की नहीं होती? बड़ी ईद लड़कियों की होती है, लड़कों की नहीं होती। बड़ी 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 ईद तो लड़कों की होती है। लड़कों ने बड़ी ईद पे लड़कों ने कसाई बनना होता है, इसलिए लड़कियों ने घर बैठ के हांडियाँ बनानी होती हैं। हाँ जी, इसलिए ज़रा कम है। ज़रा कम होता है। सही, तो आप भी जा रहे हैं कसाई बनने? जी आप ही कुर्बानी हमने करनी है, कुर्बानी कर रही है लोगों की ज़िबा के? अपनी ही करनी है। अपनी करनी। जी। कितने में जानवर? जानवर हमने लिया 3.5 लाख में। 3.5 लाख में मुनासिब मिल गया? जी शुक्र है। कैसा लगा आपकी बार मंडी जाके? रेट्स बहुत हाई थे, सबने कहा। बाजी बस पहुंची हैं, जब इंटरव्यू गए हैं अंदर मंडी के अंदर तो हाथ ही नहीं तो लग रहा किसी जानवर को। 3 से 4 घंटे हमने फिर पर आके एक बंदे से रेट किया, उससे रेट हो गया, फिर हमने जानवर ले लिया। अच्छा, सही मुनासिब? अच्छा, जी बाजी, धुंधा जानवर? शुक्र है मालिक। पहले दिन ही कुर्बान कर? जी बिल्कुल। हम जैसे ईद का लास्ट डे होता है, रश ज़्यादा होता है, कस्टमर ज़्यादा आ रहे होते हैं, लेकिन वैसी हमें कोई रौनक नज़र नहीं आ रही। वैसे बाजार फेल है, किसी की भी दुकान पे जाओ। बाजी बेसिकली बात बोला कि कस्टमर का जब मैं मरीम नवाज ने टाइम ओपन किया ना, कस्टमर का फ्लो होगा रात का। कस्टमर मगरिब के बाद कस्टमर निकलता है, रात 2-3 बजे तक चहल पहल रहती है बाजार में। शुक्र है कस्टमर लेने वाला फिर ज़्यादा होता है उस टाइम। इस टाइम जो कस्टमर गर्मी की वजह से कुछ लोग नहीं निकलते, कुछ लोग कहीं गाँव से आए होते हैं, वो सुबह सुबह शॉपिंग करके चले जाते हैं। तो अब जैसे ईद बिल्कुल करीब है, तो अभी भी आप कहते हैं कस्टमर रात में आए? बिल्कुल बाजी, देखिए हमारा तो काम है कि कस्टमर जितना आएगा हमारा ही फ़ायदा है, ओनर का भी फ़ायदा है। मिलजुल के इसी तरह काम होता रहेगा। और ये ईद बड़ी ईद आई है, खुशी है कि सब में बांटी है। मरीम नवाज का शुक्रिया इस चीज़ का मैं अदा करता हूँ, उसने आखिरी हमें 3-4-5 दिन दिए हैं, टाइम ओपन किया उसने। ये टाइम दोबारा से हो जाएगा 1 जून से 8 बजे रात को, फिर काम के हालात वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि हम देखें जैसी ईदें गुजरती हैं ना, काम एकदम स्लो हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसी ही आप ही बात है कि आगे से मुहर्रम सफ़र भी आ रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसे ईद के बाद 10 दिन लगेंगे जो काम का होगा। तो आपने टाइम बताया कि 1 जून से ये हो रहा है कि 8 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी मरीम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने आखिरी दिन हमें टाइम के दिए हैं। हमारा काम भी बेहतरीन हो गया और हमारा रिज़्क में इजाफा भी हो गया। सही है। तो पहले दिन तो आपकी अपनी कुर्बान हो जाएगी, ज़िबा हो जाएगी, दूसरे दिन आपने कहीं कसाई बनने जाना है? नहीं, मैं कसाई बनने नहीं जा रहा, घर में दोस्तों के साथ दावत वगैरह है, उनको दावत फ्लू करना। अभी पीछे मैंने एक लड़के से इंटरव्यू दिया, उसने कहा मैं 30,000 लूँगा एक दिन में गाय ज़िबा करना। बाजी इस दफ़ा मैंने रेट सुने हैं, रेट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैवी हुए हैं। तो इसके देखें ना, इस लिहाज से जो जितनी महंगाई है उस लिहाज से रेट भी उस हिसाब से है। जानवर को देख के उससे आपका वो रेट लगाते हैं कि इसका मैं इतने पैसे लूँ। लेकिन भाई जो जानवर 1.5 लाख का मिल रहा था पिछले साल, वो तो 3.5 लाख तक में। बाजी ये जो हम लेके हैं ना जानवर 3.5 का, ये बाजी यकीन करें हमने 2.25 का पिछली दफ़ा लिया। क्या कहते हैं कितने मन का निकला? माशाल्लाह निकल आएगा बाजी, उम्मीद है कुछ 7-8 मन का तो निकल आएगा। 7-8 मन का? जी, जानवर माशाल्लाह बहुत है। अच्छा, पिक मेरे पास दूसरे मोबाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि 3 लाख का जानवर और आप कह रहे 7-8 लाख। 7-8 मन का निकल आएगा। अच्छी बात है, आपको मुनासिब मिल गया। बहुत अच्छा मिला रेट का। सारे लोग रो रहे हैं। बस जिसकी किस्मत में जो है, जिसकी किस्मत में जो अल्लाह ने लिखा हुआ उसको मिलने मिले। बाकी अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी ठीक। शॉपिंग के लिए आई हैं? हाँ जी, किसके लिए कपड़े खरीद रही हैं? अपने नवासों के लिए। नवासी के लिए खरीद? हाँ जी। कितनी नवासी हैं? साल की। 1 साल की है? एक ही है? नहीं 3 है। तीनों के लिए खरीद रही हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। कोई एक आधी लाडली होती होगी, उसके लिए ज़्यादा आप खरीदती होंगी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो क्या आंटी महंगाई के हालात चल रहे हैं, मार्केट के हालात कैसे चल रहे हैं? बहुत ज़्यादा बुरे, महंगे कपड़े दे रहे हैं? महंगे बहुत ज़्यादा है क्या हालात। खरीद लिया आपने? अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा। अभी आई हैं? नहीं, काफ़ी चल दिया। कुछ पसंद ही नहीं आया या रेट नहीं बना? रेट ही नहीं बनता। रेट ही नहीं बना। तो आपने कितने कितने सूट खरीदे हैं? खरीदने तो काफ़ी हैं, तो खरीदा ही एक ही खरीदना, रेट मिलते। मतलब
अंकल से आप भाई साहब से 3-3 सूट खरीद लेंगी एक बच्ची के? एक बच्ची के नहीं, फिर कितने खरीदेंगे? एक एक ही एक मतलब टोटल 3 ड्रेस हाँ खरीदेंगे। अपने लिए नहीं कुछ पसंद किया आपने? मैं सिर्फ देख रही महंगाई के बारे में नहीं, महंगाई है नहीं। आंटी कुर्बानी करें आप? ऐतका नहीं की, आगे महंगाई बढ़ी है तो नहीं। हाँ जी, बच्चे तो जिद करते हैं घर में कि जानवर लेके आओ कुर्बानी करो। मेरे पोतियाँ पोते कह दे तो नहीं लिया गया। ये बताएं आंटी, जो हमारी सीएम पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कितनी सहूलतें दी हैं आपको? सहूलतें तो कुछ भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दी। क्या क्या होना चाहिए फिर? सहूलतें महंगाई के बारे ये जरा कम होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्यों महंगे कपड़े दे रहे हैं आप? आप हमें महंगा पेट्रोल दे रही हैं हुकूमत, हम क्या करें बताएं? पेट्रोल महंगा पेट्रोल दे, हाँ जी, पेट्रोल सस्ता करें, हम कपड़े सस्ते करें। इतना बड़ा एहसान कर दिया है, यकम जून तक मार्केट का टाइम चेंज कर दिया है, इतना बड़ा एहसान कर दिया। ये एहसान उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, ये भी अपने लिए ही किया। वो ऐसे कि जब दुकानें सील करते हैं, रेस्टोरेंट सील करते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, चलान हो रहे हैं, हुकूमत अपनी दिहाड़ियाँ लगा रही, टाइम तो इसलिए उन्होंने खोला है, हमारे लिए थोड़ी खोला है। ईद सर पर आ चुकी है, ये बताएं कि वैसे तो हमें बाज़ार में रश नज़र आता ही है ख़रीदारों का, क्या जो ख़रीदारी के लिए आते हैं वो वाकई चीज़ें ख़रीद भी रहे हैं या फिर मायूस होकर वापस चले जाते हैं? असल मसला ये है कि महंगाई जब तक कम नहीं ना होगी कोई मसला हल नहीं होगा। खुद जहाज़ पर जहाज़ खरीदी जा रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं बताएं? काम के कैसे हालात चल रहे हैं बीमार? काम के हालात यही है कि ये को 2-3 दिन हो गए कस्टमर शुरू हुआ है, वो भी मजबूर लोग हैं जो बच्चों के लिए कर्जा कुर्जा उठा के बच्चों की जाहिर सी बात है शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अगर आप महंगाई का हिसाब लगाएं तो लोगों का बिलों के देख लें आप क्या हालात इन्होंने कर दिए। अच्छा, बिलों पे सब्सिडी दी जा रही थी, आपने देखा QR कोड दिए गए, स्कैन करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, फिर कहा गया कि नहीं जी नहीं, लोग मतलब फंस रहे हैं इन चीज़ों में, QR कोड के साथ छेड़खानी कर रहे हैं कुछ लोग और अपना पर्सनल डाटा लीक हो रहा है तो उसको स्कैन मत करें। मतलब अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो ये सारी चीज़ देखने के लिए आ गए। असल मसला ये है कि देखें QR कोड वाला भी जो इन्होंने सिस्टम किया है, ये QR कोड का भी इनको फ़ायदा है। अब आप कहेंगे क्या फ़ायदा है? जितना ज़्यादा स्कैन होगी, जितनी इनकी ऐप चलेगी, पैसे किसको आएंगे? गरीब को क्या आएगा? ये चीज़ सोचें। उस तक वो वाली सब्सिडी आएगी? सब्सिडी इन्होंने क्या देनी है? सब ये हम जैसा को बंदा गरीब आदमी आगे आने देते हैं नहीं आने देते? नस्ल दर नस्ल इनके अपने ही जोन से लोग आगे आते हैं। उसी सियासत चल रही है। बिल्कुल सियासत चल रही है। और इतनी बार देखें ना, एक बंदा मोटरसाइकिल पर जा रहा है, उसको चलानी नहीं आती, वो एक बार जाके किसी में हिट करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा। इन्होंने तो 10 बार हुकूमत कर ली है, इनसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, इनको पता ही नहीं मसाइल क्या है। ये बताएं कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन या खुश? सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो उसको काम नहीं करने देते। वो खुशामद कर करके उसका इतना बुरा हाल कर गए हैं कि आप वोटिंग करा के देख लें, उनको वोट नहीं मिलना। उसकी वजह है कि आवाम में शदीद नफरत पाई जाती है। वो एक काम बताएं, ये बोर्ड लगवाए हैं हमने, ये अपने पैसों से लगवाए हैं, ये ग्रीन शेड लगवाए हैं, अपने पैसों से लगवाए हैं, ये टफ टाइल लगी हुई है, हमारे अपने पैसों की लगी है, इधर सफाई होनी है, ये हम करवा रहे हैं सफाई, वो देख लो झाड़ू पड़ा हुआ है, उसके हमने पैसे देने हैं। बिलों में हमें टैक्स लग रहा है, ठीक है, कोई चीज़ हम लेते हैं उसमें हमें टैक्स है। बिजली के बिल में देखें आप, बिल को खोलें, बिल की टोटल रकम है, यूनिट है 46, उसकी मौजूदा रकम है तकरीबन 2200-2300 रुपये, जो उसके ऊपर टैक्सीस है 7000 के, क्या हम इधर बेच रहे हैं? हुकूमत अगर इनको तजर्बेकार, अगर ये कहते हैं ना हम तजर्बेकार हैं, इससे बेहतर है कि ये छोड़ दे सारा कुछ, घर को चले जाएं। इसका गलत नहीं है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो हमसे बात करना चाहती है और बताना चाहती है कि इसने ईद की तैयारियां की हैं और क्या क्या शॉपिंग की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक हो जी ठीक। क्या नाम है आपका? समन। समन। समन नाम है। समन आपका बहुत प्यारा नाम है। क्या खरीद लिया आपने, बताइए ज़रा। आज मैंने सूट खरीदा अपना, 2 सूट खरीदे, साथ मैंने अपनी जूती ली है, साथ मैंने चूड़ियाँ ली है, साथ मैंने टॉप ली है, साथ मैंने खुस्सा लिया है। अच्छा, इतना कुछ ले लिया आपने? टॉप्स भी ले लिया आपने, खुस्सा भी ले लिया आपने, जूती भी ले लिया आपने, 2 सूट भी ले लिए, चूड़ियाँ भी ले ली हैं, ज्वेलरी भी ले ली है, सब कुछ आ गया। जी। तो कुछ क्या रहता है अब? सारा कुछ आगे, कुछ भी नहीं रहता है। कुछ भी नहीं रहता? नहीं। तो मेहंदी वगैरह लगवानी है आपकी बात? जी, हमने लगानी भी, आज मेरी ईद ही नहीं होती है। अच्छा, मतलब
मैं कह रही कब कब मैं मेहंदी नहीं लगाती, कब मैंने ईद ही मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों पता नहीं क्यों, कब अच्छी नहीं लगती, कब आपका मूड खराब हो जाता है? कब मेरा कोई मसला आ जाए ईद में। तो कैसे मसले आपको कैसे होते हैं, ज़रा मुझे भी बताओ, फिर मैं भी आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या मसले होते पिछली बार मेरा ना पाँव सड़ गया था। हैं। कैसे? वो मम्मा रोटी बना रही थी, वो ना घी की छिलके रख गई थी वो। फिर आपका मूड खराब हो गया, जी। फिर आपने ईद नहीं मनाई, आपको ईद अच्छी नहीं लगी? नहीं मेरी भी जब तबीयत खराब हो जाती है, मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है और फिर मैं भी ईद नहीं मनाती। जी, समन, आप बहुत प्यारी हो। आप ये बताओ आप कौन सी क्लास में हो? मैं 5 में हूँ। 5 क्लास में हो। अच्छा, ये बताओ अब आप आगे क्या करना चाहते हो? जब आप बड़े हो जाओगे, आप स्टडी कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आप क्या करना चाहते मैंने डॉक्टर बनना है। हो? डॉक्टर बनना है। वेरी नाइस। आप डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करोगी? जी, वो सारे पैसे लोगी उनसे या फ्री इलाज करोगी? फ्री इलाज करूँगी। इलाज करोगी। जी, सही है, ठीक है। ये बताओ कि कल जैसे ईद है तो आप ईद के हवाले से कुछ सुनाना चाहती हो, कुछ पोइम कोई सुनाना चाहती हो, या फिर आप कोई मिली नगमा सुनाना चाहती हो? अब मैं ईद में ना इब्राहिम की रात में हम कुर्बानी करते हैं। ये अल्लाह ताला की बातें में ये अमल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपको पता है हम ये कुर्बानी क्यों करते हैं? हम इब्राहिम की याद में करते हैं। इब्राहिम की याद में करते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके समन। नाइस टू मीट यू एंड एडवांस ईद मुबारक टू यू। खैर मुबारक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। आप काम कैसे हैं? चल रहा है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्लाह। ईद है, बहुत करीब आ चुकी है, कहाँ तक तैयारियां पहुंच गई हैं आप लोगों की? और ये बताएं कि मार्केट के हालात कैसे चल रहे हैं? मिस मार्केट के हालात तो बड़े नाजुक हैं, क्यों? क्योंकि हालात ऐसे बन गए कारोबारी, हर इंसान परेशान है। आपने इंटरव्यू किए होंगे, काफ़ी किए होंगे, लोग खुशहाली कम है इस वक्त। कोई ये नहीं कहता कि हम मुतमईन हैं और हम खुश हैं। किसी भी चीज़ पे एवरेज कर लें, महंगाई की तरफ चले जाएं, हर बंदा परेशान है। पेट्रोल को ले लें, वहाँ पे इतने ज़्यादा दुख हैं, किसी को बताने से इंसान रहा, सबको नज़र आता है। कारोबार ऐसे बन गए, इंसान कुर्बानी बड़ी मुश्किल से अब ले रहा है। पहले कुर्बानी खुशी से ले रहे थे, हर जज्बे से ले रहे थे, लेकिन अब जो है ना 100 टेंशन लेके इंसान ले लेता है कुर्बानी के, भाई करें, ईद है, बच्चों के लिए है। आपने किया? अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए, अच्छा मुनासिब कीमत में मिल गया। पूरा साल एक जानवर पालता हूँ, 2 जानवर। हाँ खुद पालते हैं? जी, ये तो बड़ी अच्छी बात जी है। मैं 2। तो ये बताएं कितने महीनों से आप ये जानवर पाल रहे हैं? मैं पूरे अब 10 माह हो गए, 2 माह का बच्चा लेके आते हैं, 10 माह उसकी सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। बड़ी मोहब्बत होती है ना उनसे, जब वो एक लगन बन जाती है। यही ज़्यादा अल्लाह ताला को चीज़ें पसंद है और उनके करीब है कि जितनी मोहब्बत आप उस जानवर से करते हैं और फिर उसकी कुर्बानी अल्लाह की राह में करना, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। यही है। मैं असल मायनों में कुर्बानी यही है। 2nd फ्लोर पे रखे हुए ना, तो मैं जब घर में एंटर होता हूँ ना, तो मैंने सिर्फ आवाज़ लगानी होती है, शेरू वो किधर है, ऊपर से बोलना शुरू कर देगा। मतलब इतनी मोहब्बत है, उसको पहचान हो जाती है। तो जाहिर है घर के बच्चे भी काफ़ी अटैच हो गए, बड़े अटैच हो तो समझ ले सास होते हैं। और अब जब कल कुर्बान होंगे वो, तो उनके इमोशंस सबसे बड़ी बात है। उधर को अल्लाह अकबर करेंगे, इधर हमारे छुरी लगेगी, ऐसी मोहब्बत है। तो शुक्र अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए इंशाल्लाह जी। ऐसा ही है, लेकिन कारोबार देखेंगे, इधर आप दिखाएं, रश है, ख़रीदारी कम है, क्योंकि लोग सिर्फ कुछ आए हुए हैं बाज़ार में लेने, शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन जब बजट से ऊपर जा रहा है ना, वो कहते हैं भाई अब घर में ईद है, घर में खाना बनाना है, मेहमानों ने, बहनों भाई ने आना है, ये शॉपिंग करें कि उनको देखें। आए ज़रूर है, रौनक लगी हुई है, लेकिन आप देखें फ्री हम खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 लड़के फ्री खड़े हुए हैं। ठीक है, ये समझ लेडीज़ है ना, शूटिंग हमारा काम है, ये तो ज़रूरी है, कैजुअल भी है, फैंसी भी है, लेकिन दोनों ही अब देखें, ये इंतरा अंदाज़ा कर लें कि 2000-2500 का सूट लेने के लिए बड़ी मुश्किल हो रहा है। अगर कोई सूट 2000 के, तो उस पर भी लेडीज़ जो है वो काफ़ी बहस करती ठीक है, बहुत ज़्यादा। कितना रेट लगाती हैं उसका? 1500 लगाते हैं फैंसी 3 पीस का, हम मांगते हैं 3000, 1500 लगाते हैं। हमारी भी हार्ट बीट तेज़ कर देते हैं और धड़कनें इतनी हो जाती हैं, मुश्किल हो जाता है बात करना। इतनी गर्मी में तो फिर बहस करने का भी दिल नहीं करता, फिर आप क्या कहते हैं कि बाजी आप चलिए? फिर हम भला क्या कहते हैं, मिस ना लें, इसमें बड़ा दुख है हमारा ज़्यादा, ऐसे ही है, इसमें हमारे दुख बहुत ज़्यादा, आपको सुनाएंगे आप परेशान हो जाएंगे। तो वो रेंज कस्टमर की राय नहीं गई, समझ। बात ये है कि छोटी ईद या बड़ी ईद आती है, उन डेज़ में लोग कहते थे कारोबार अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद एकदम डाउन हो जाता था, लेकिन अब तो वैसे ही काम इतना डाउन चल रहा है, तो क्या ही हमने मुहर्रम का या ये अब जो हम देख रहे हैं ना, कस्टमर रौनक है बाज़ार में, ईद के बाद समझ लीजिए बिल्कुल खाली बाज़ार हो जाना है, कोई कारोबार नहीं होना, कोई इसमें मामला नहीं हल हो रहे। तो जब अभी ये हालात हैं, तो ईद के बाद कितने टफ होंगे ये
अल्लाह ही है हमारे हालातों पे जो चल रहा है निज़ाम, वरना ये तो कुछ भी नहीं हमारे बस में डाल रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? आपको ये स्कूल बैग्स का काम स्कूल बैग लगेज का हर चीज़ का काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बच्चों को तो छुट्टियां हो गई है ना, जी ऑफ हो गया। तो इन डेज में काम ज़रा डाउन हो जाता है या नॉर्मली चलता है? अब तो 12 महीने ही काम जो है ओवरऑल ही स्लो ही रहता है। अब वैसी महंगाई की वजह से ना कम ही है काम, तो आपको पता मौशी हालात भी ख़राब ही हैं पेट्रोल की वजह से, ओवरऑल सबका निज़ाम ख़राब ही हुआ जी। ठीक है, तो अभी तो सबका ध्यान जो है वो या तो जानवरों की तरफ है या फिर लेडीज़ का ध्यान जो है वो मतलब अपने कपड़ों पे जूतों की तरफ है। कम ही है, कपड़ों की तरफ कम ही है। एक के साथ 4 वैसे ही आई होती हैं कि मैंने ये लेना, मैंने वो लेना, किसी ने भी कुछ नहीं है इस वजह से। क्योंकि ऐसे बना हालात ऐसे बना दिए, नहीं तो पहले ऐसे था कि जो 4 नहीं भी लेने आया होता था वो भी कुछ ना कुछ ले जाता था, ये बात है। क्या लगता है आपको, जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम काफ़ी लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, चीज़ों का सोच रहे हैं, तो कोई फ़र्क पड़ रहा है? गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लेकिन वो भी मजबूर है, ओवरऑल ही महंगाई हो रही है, हर मुल्क में ही महंगाई हो रही है, वो तो कोशिश कर ही रही है अपनी तरफ से। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे घर आटा कोई नहीं की, पत्ती कोई नहीं देना पिया, मेरी लाइट क्यों नहीं है? हैं लाइट क्यों नहीं है? ये ले हुन मेरी है वो 10 है हुन तक मेरी कहने दे मैं इलेक्शन की मैं कमा सा 400 दे तो टुकुर खा बैना। आपने कहा कि आपकी ईद ही कोई नहीं है, तो फिर मैं 10 कहने दे कहते गिला करा, उस रब दी तवक्ल रख सकदा, किसी दा मैं गिला नहीं कर सकदा। बस यही उन्हां नाल गल है कि मैं कहने तरीके करो कि किसी गरीब दा हाल ते मैं हर रहम करो। बिल्कुल ठीक है। अगर कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं? हाँ जी, कमाने वाला एक हूँ। आप अकेले का? और जरिया मुआश भी यही है? यही है। कितने का बेचते हैं ये 20 का बेचता हूँ। 20 का, 50 का? बस इतने का? 50 का कोई नहीं लेता, 20 का मादी है ना। कितने बिक जाते हैं? ये टोटल 60-70 दाना मादी दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? 700-800 मादी चाह ये कोई गया डेरी दे को 150 करने दा और मदद कर दे कदी करान देना पे, बाकी और इस नाल कुछ भी नहीं गुजारा। तो ये बताएं कि घर कैसे चला रहे हैं फिर? क्या करें, मरच नाल खा लिया, सूखा खा लिया, अभी किस तरह करें? बच्चों के लिए कपड़े वगैरह खरीदे, जूते नहीं खरीदी, पैसे को लो में ना तो मैं खरीदा, किसी का दिल कर दे थे अपने पिंड च आके दे थे करने दे ईद गुजारे, जिले हालात नहीं होंगे। पिंड किधर है, कौन सा पिंड? मेरा पिंड किरण तो कुशाब है, कुशाब से आया। कब जाना है अब? कब जाना है, जिले मेरे जेब में से नहीं होना। 4000 मेरा बिजली का बिल आया पिया, मैं वो किधर से उधार करूँ? मेरे से वो अदा नहीं किया गया तो मैं फिर की करना, इस टाइम ही मैं दिखा सकता हूँ। नहीं, मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है, बिल आया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हर तरफ परेशानी का आलम है, हर कोई परेशान है। मेरा तजर्बा पाकिस्तान में इतनी निमतें पड़ी हुई हैं ना, अगर कोई सही तरीके नाल इस्तेमाल करे ना तो मर्द गरीब कभी भी ना मरे। कैसे इन तमाम नेमतों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आप क्या कहें? जब ये मजदूर को लेवल पे ले जाएंगे, मजदूर इनको लेवल पे जाएगा तो तभी पाकिस्तान जिंदा होगा ना। जब इनकी दुकानें बंद होगी, इनको तकलीफ होगी, मजदूर किधर से कमाएगा? इनका चूल्हा मजदूर से जलता है, मजदूर का चूल्हा इनसे जलता है। ये गरीब दुकानदार है कि अगर ये सुबह से लेकर रात 12 बजे तक दुकान खुली होगी, मजदूर चलेगा, रोड पे चलेगा, इधर गलियों में चलेगा, कोई लेगा सौदा तो तय करेगा उसका निमाशे करने का। जितने वो 5 घंटे ड्यूटी करता है उतने वो 18 घंटे ड्यूटी करके 700 रुपया कमा रहा है। वो किधर जाए, किससे तकवा करे? और रब से कर सकता है ना। ये बताएं अंकल, हुकूमत का गिला नहीं कर सकता। मेरा अगला सवाल भी यही था कि आपको क्या लगता है फिर जो इतने दावे किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सीएम पंजाब इतनी मतलब कहती हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं फिर? उनको चाहिए कि नंदा आवाम सब के नंदा हुक्मरान को, कोई भी हुक्मरान आ जाए, मेरा किसी से तकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, हुक्मरान कोई भी आए वो आवाम के बारे में सोचे, आवाम से बनता है। अभी तक कोई आया सोचने आवाम का? कोई नहीं सोचना, सब दावे करते हैं कि नंदा। जब पेट्रोल जिधर चले जाए, पेट्रोल कमीशन नहीं है, कहेंगे कि पेट्रोल की वजह से महंगाई हो गई है। जब चीज़ों का लेवल नहीं होगा, कारोबार की डिप्टी नहीं होगी किरदा, वो पेट्रोल का क्या करेंगे? पेट्रोल 800 रुपये का भी कर दे तो तब भी कारोबार चलते रहेंगे। ये दुनिया का निज़ाम है, हमारे बंद नहीं होना। अब ये बताएं कि जैसे ईद सर पे आ गई है तो अब अपने बच्चों के पास कब जाएंगे?
या मेरी जेब में कुछ नहीं होएगा, मेरा एक जोड़ा मैं एक जोड़ा पा के फिर रहा हूँ कनाडा, मैं क्या किसे भीख मांगूँ? मुझे ये मजबूर करना है ना कि भीख मांगो। जब मैं भीख मांगूंगा वो कहेगा कि तुम ये तुम्हारी ये लहंगे ठीक है, मैं ठीक है, तुम भीख मांग रहे हो, मुझे कौन देगा? कैसे मैं किससे मांगूं? मैं अपने रब से मांगता हूँ। बिल्कुल ठीक बातें की आपने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातें जो हैं हुक्मराने बाला सुने और इसमें कुछ आटा कितने चढ़ गया है साहब। जब कनाडा ये चीज़ें किस वजह से बढ़ दी हैं? ये डीजल पेट्रोल की बात छोड़ें, डीजल पेट्रोल इधर 600 रुपये कर दे, 800 रुपये कर दे, ताकि मजदूर को भी बताए ना। बिल्कुल आपके जो दुकानें कारोबार है ये 24 घंटे चला छोड़े। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? ठीक। क्या आप कितने का दे रहे हैं कुर्ता कॉटन का? छोटे बच्चों का, छोटे बच्चों का 1200 800 1200 और बड़े बच्चों का? बड़े बच्चों का 2000 का, 3500 वाला, अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छा, और ये वाला? ये 2500 का पेयर। तो इसको भी रेट कम करने का कहती हैं लेडीज जी। नहीं, उनको तो महंगा ही लगता होगा ना, जाहिर है वो रेट तो उन्होंने अपना करना है तो उनको महंगा तो लगना। कितना लगाती हैं? जैसे आप इसका 1200 कह रहे हैं तो लेडीज़ क्या कहती हैं? इसका फाइन भी 800, वो 600 500 600 500 बहुत। तो कैसे चल रहे बाजार के हालात? ईद कल है तो क्या कहते हैं? पीछे वाले हालात नहीं रहे जो पहले से, वो अब पिछले साल वाले वो नहीं रहे। वो नहीं रहे। पिछले साल अच्छे थे, पिछले साल इससे बदतर भी बेहतर थे। कुर्बानी कर रहे हैं क्यों? हम इधर मजदूर है ना। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम सुनाएं, कैसे चल रहा है? जी शुक्र है अल्लाह पाक का, सही है। ठीक चल रहा है। बस ईद करीब आ चुकी है, बल्कि सर पे ईद है, आखिरी दिन है, तो उस लिहाज से आप क्या कहते हैं, कस्टमर्स का रश अच्छा खासा है या फिर सिर्फ हमें रश ही नज़र आ रहा है ख़रीदारी करने वाले काम? नहीं, रश पहले से कम हो गया है, काम भी बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, उसके बाद महंगाई है, आपको पता है, कि उसकी वजह से जो है आवाम भी नहीं ज़्यादा निकल रही। फिर दूसरे नंबर पे है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में नहीं औरतें निकलती सुबह के टाइम। ठीक है, ये बात सही है। सब यही कहते हैं कि भाई छोटी ईद पे ज़्यादा काम इसलिए होता है क्योंकि वो लेडीज़ की ज़रा ईद होती है, गर्ल्स की ईद होती है। बड़ी जो है वो ज़रा शौकीनों की ईद है, जो जानवर पालने के शौकीन है या फिर ज़िबा करने के शौकीन है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है रश। ये बताएं कि पिछले साल की निस्बत इस साल काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया? इस बार जो है ना काम बहुत ज़्यादा डाउन है पिछली बार की तरह, लेकिन ये है कि काम है, इतना नहीं है जितना पहले होता था। बकरा ईद के बाद कितने दिन तक काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और फिर काफ़ी स्लो हो जाता है क्योंकि आगे मुहर्रम आ जाते हैं? जी ऐसे ही है, यही कोई हफ्ता डेढ़ काम चलता है 2, तो उसके बाद स्लो, क्योंकि शादियाँ वगैरह होती हैं ईद के बाद, तो इस वजह से वो जो ज़्यादातर आवाम जो है ना ईद से पहले शॉपिंग कर लेती है, इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद जो है ईद के बाद उन्होंने कोई हफ्ता डेढ़ लगा ले, रश होगा, उसके बाद मार्केट की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, 1 जून तक ओपन टाइमिंग कर दी गई है, उससे आपका काम कितना अच्छा फ़र्क पड़ा? क्योंकि पहले आप लोग यही गिला करते थे कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा कम है, 8 बजे मार्केट बंद करनी पड़ती है और कस्टमर्स के आने का टाइम ही शाम के वक्त है। जी ये तो बिल्कुल सही किया है उन्होंने, ठीक है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ 1 जून तक, 1 जून तक है सिर्फ ये टाइमिंग 1 जून तक है। 1 जून से ऑनवर्ड फिर से जो है टाइमिंग तब्दील हो जाएगी, मार्केट 8 बजे बंद हुआ करेगी। ये तो फिर लगा लें कि वही पिछले वाला हिसाब हो गया, पहले जो 8-9 बजे कस्टमर का टाइम होता है, शाम के बाद ही। ये बताने का मकसद है गर्मी होती है, गर्मी में नहीं औरतें निकलती, शाम के टाइम जब वो काम का टाइम होता है उस टाइम अगर मार्केट बंद होगी, हमारा भी कमाई का ज़रिया ख़त्म हो गया। कुर्बानी कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह कर रहे हैं। ले लिया जानवर? कितने में लिया जानवर? हमने वैरा लिया है 270 में। 270 में अच्छा मिल गया? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही मुनासिब है या फिर बस महंगा मिल गया? रेट हैं ज़्यादा ही हैं बहरहाल, लेकिन जो हिसाब है उस हिसाब से सही है। महंगाई अभी हमने ऑनवर्ड पिछले 1.5-2 हफ्तों से प्रोग्राम किए मंडी में, हालात दिखाए, तकरीबन मुख्तलिफ मंडियों के वहाँ पर गए, तो सबने ये कहा कि पिछले साल की निस्बत जो है वो अब मंडी काफ़ी तेज़ हो गई है। तेज़ इस मानी में हो गई है कि बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गए हैं, जो जानवर पहले 1.5 लाख तक में मिल जाता था वो 3 लाख 3.5 लाख में पहुँच गया। ऐसे ही है, ऐसे ही तो वेड़ा वगैरह खुद ज़िबा करना है या फिर उसके लिए भी कसाई मंगवाना? वो जाहिर सी बात है, कसाई आएंगे। कितने
शुरुआती में बुकिंग हुई? करना है वो तकरीबन कोई 30,000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हालांकि अभी वो अपने ले हैं, अपने लड़के हैं, हर साल हमारी वही कुर्बानी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि काम जो है मज़ीद आने वाले वक्तों में आप लोगों का अच्छा गुजरे और टाइमिंग्स जो हैं वो यही रहें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? काम माशाल्लाह सही है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन जो पहले वक्तों में था ऐसा नहीं है, सेम नहीं है। पहले कैसा काम चलता था और अब कैसे चल रहा है? पहले माशाल्लाह पिछले साल, उससे पिछले साल बिल्कुल सही था, लेकिन इस मरतबा नहीं, काम इतना नहीं है क्योंकि वो लॉकडाउन की सूरत हाल नहीं थी, मार्केट जल्दी बंद नहीं हो रही थी। ये है कि अभी कुछ दिन पहले मार्केट का टाइम ओपन किया गया है, इससे पहले आपका काम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। जी ऐसा ही है, ये भी वजूहत है। और जो इतनी महंगाई होगी इस वजह से आवाम के पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे निकले। ठीक है, एक देखे ना, एक जूती हम बेच रहे हैं 800 में 900 में, अब मार्केट से इतनी महंगी हो गई है, 1200-1500 में मार्केट से आ रही है, तो कैसे हम आगे सेल करें। जो भी कस्टमर आता है हम उनको बताएं 1200, वो रेट ये लगाता है 600 रुपये ले ले, 500 ले ले, ऐसे रेट लगा रहे हैं। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, कस्टमर जो भी आ रहे हैं उनके पास पैसे ही नहीं है, कैसे वो घर का राशन पूरा करें या जूती कपड़ा खरीदें। बिल्कुल सही है। वो आते हैं, कोशिश करते हैं चलो हमें कुछ सस्ती चीज़ मिल जाए, लेकिन इस दौर में सस्ती चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहूँगी एक नॉर्मल जो एक सिंपल खुस्से का क्या रेट है और लेडीज़ क्या रेट लगाती हैं? जी देखे ना, हमने ना पहले ना छोटी ईद पे ना 850 में ये सेल लगाई थी, ये फैंसी नॉर्मल जितने भी खुस्से लगे। ठीक है, अब ना मार्केट से रेट बढ़ गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो 50 रुपये हमने बढ़ाए हैं, 900 रुपये की है रेट। ठीक है, तो इसमें से भी कस्टमर बोलता है 600 लगा लो, 500 लगा लो, कुछ तो माशाल्लाह इस बात पे मुझे वो बात याद आ गई कि एक सुबह जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, कल हमने सुबह प्रोग्राम किया मंडी में, तो व्यापारी हजरात भी यही गिला शिकवा कह रहे थे कि लाहौरी ये बड़े तेज़ हैं। हम उन्हें कहें कि जी 2 लाख का 2.5 लाख का बच्चा है, तो वो कहते हैं 1 लगा लो, वो कहते हैं 50 लगा लो, 2 लगा लो। तो मतलब बड़ी अच्छे वो बातें तो कर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी हम देख रहे मायूस होकर चले गए हैं यहाँ से। जी देखे ना, इस मरतबा बहुत लोग ऐसे भी हैं मेरी नज़र में, जो मैंने देखे उन्होंने कुर्बानी भी नहीं की नहीं है, हालात ही नहीं साथ दे रहे। ठीक है, तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा हमारे बारे में कुछ सोचें। ठीक है, रिलीफ दें। ठीक है, तो जो महंगाई इतनी है ये थोड़ा सा कम करें, बस यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल बंदा जो हमेशा यही कहता है कि भाई हमें रिलीफ मिलना चाहिए, सर बेसिकली रिलीफ चाहिए किन चीज़ों में? ये महंगाई में चाहिए ना, जब पेट्रोल का रेट देखे किधर चला गया, इसमें चाहिए। ठीक है, और जितनी चीज़ें हैं सबका रेट ऊपर है जी, बिल हो गया, पेट्रोल हो गया, खाने पीने की होगी। ठीक है, तो यही चीज़ें ना, अब देखें ना, जैसे जो ये यकम आ रही है आगे से बिल शुरू हो रहे हैं, तो लोग आगे की सोच रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे इतनी, उनको पता है गर्मी है, बिल आना है, वो बिल का सोच रहे हैं, शॉपिंग तो नहीं भी करेंगे चलेगा। काफ़ी लोगों ने यही कहा कि एक तो मतलब हमने कुर्बानी नहीं की अब की बार, लेडी से बात की, उन्होंने कहा हमने शॉपिंग नहीं की अब की बार क्योंकि हालात ही ऐसी डाउन। अभी एक थोड़ी देर पहले औरत आई है इधर से, एक उसने गुस्सा लिया है, बकाया जो पैसे तो किसी ने इधर से निकाल रही है, वो रोती गई है इधर से। यहीं से आपकी शॉप से निकाल? नहीं, वो बाहर से मेरे से लेके चले गई है, वो आगे गई है तो इधर से वापस जा रही तो रोती रोती गई। मैंने पूछा क्या हुआ, वो कह रही मेरे पैसे निकाल लिए किसी ने। वो देखे ना, वो पता नहीं कैसे आई थी शॉपिंग करने। ठीक है, तो कुछ भी नहीं लिया उसने, वो वापस चले गई है, छोटी सी बच्ची थी उसके साथ। सही है जी, ठीक है। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि आखिरी दिन था और कल ईद उल अज़हा है, तो हमने आपको दिखाया कि मार्केट में किस हद तक रश मौजूद है। बाज़ारों में हमें रौनकें जो हैं वो नज़र तो आ रही हैं, लेकिन हम जब भी कभी किसी दुकानदार से बात करते हैं, चाहे वो कोई भी कारोबार रखता हो, तो वो हमें यही कहता है कि मार्केट में रश होने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर्स बड़ी ही खुशहाली से या बड़े ही अच्छे मूड में आके शॉपिंग करके लेके जा रहे हैं, बल्कि हमें बहुत सी बहस वगैरह करनी पड़ती है, और इसके बावजूद भी हमारे काम जो हैं बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। इससे पहले, मतलब आज के दिन से पहले, हमने जितने भी प्रोग्राम्स मंडी में किए और आपको वो सिचुएशन दिखाई कि वहाँ पर क्या हालात थे, बच्चे कितने महंगे हो चुके हैं, बकरों का कितना रेट हाई था अब की बार, ऊँट कितने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो महंगाई जो है वो पिछले 1 साल की निस्बत जो है वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल ज़्यादा हो चुकी है, और तमाम लोगों ने यही कहा कि हम लोग पहले बड़े ही दिल खुला करके कुर्बानी करते थे, और अब कुर्बानी जैसी सुन्नत को पूरा करने के लिए भी
हमें सोचना पड़ा है। और हम देख रहे हैं कि बाज़ारों की तरफ अगर हम देखें तो हमें उस कदर रश या फिर उस कदर बाज़ारों की रौनकें जो हैं अब की बार बहाल होती नज़र नहीं आई, जिस कदर पिछले साल जो हैं लोग जाते थे और कुर्बानी अपनी ख़रीदते थे और इसके अलावा लेडीज़ जाती थी अपनी चीज़ें ख़रीदती थी। खैर सब ने यही अपील किया है कि गवर्नमेंट को चाहिए अच्छी पॉलिसीज़ लाए, गवर्नमेंट को चाहिए सब्सिडी दे, गवर्नमेंट को चाहिए हमें रिलीफ दे। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारे लोगों के बारे में सोचा जाए। इसके अलावा टीम टॉप स्टोरी की जानिब से तमाम अहले मुसलमान को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।